Legends Forever with friend Smriti। आ गई मैं स्मृति लेकर लेजेंड्स फॉरएवर का एक और उम्दा एपिसोड। आज हम बातें करने वाले हैं एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिनको अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के कारण अपने पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ सहना पड़ा, यहाँ तक कि वो अपना घर बसाना भी भूल गई। आज बातें होंगी खूबसूरत नंदा की। नंदा का जन्म 8 जनवरी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइनों में एक थी। जब बॉलीवुड में नंदा ने काम करना शुरू किया था तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उस दौरान वो लीड एक्टर की छोटी बहन का किरदार अक्सर हर फिल्मों में निभाया करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदल दिया। नंदा ने फिल्म जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसे हिट फिल्मों में काम किया है। नंदा की फिल्मों में उनकी एंट्री की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1994 में वो 5 साल की थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है। इसके लिए तुम्हें बाल जो हैं अपने उसको काटने पड़ेंगे। बता दें कि नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्म के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। बाल काटने की बात सुनकर नंदा नाराज हो गई। उन्होंने कहा, मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से माँ के समझाने पर वो शूटिंग पर जाने को राजी हो गई। वहाँ उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। इसके निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती इसके पहले कि नंदा के पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक हालात बिगड़ने लगे और नंदा के छोटे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता गया। मजबूरी में, बहुत ही मुश्किल हालातों में नंदा को आखिरकार फिल्मों का रास्ता ही चुनना पड़ा। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बना ली थी। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी थी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई, लेकिन हिंदी सिनेमा की नहीं बल्कि मराठी फिल्मों की। दिनकर पाटिल की निर्देशित फिल्म कुल देवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। हिंदी में नंदा ने बतौर एक्ट्रेस 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया के साथ काम करना शुरू किया था। 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया था। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों राखियां भी भेजी। इस साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल भी सुपरहिट रहा। इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बहन का रोल पर उनका पीछा न छोड़ रहा था। नंदा एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी। नंदा ने सबसे ज्यादा 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की थी। उन्होंने उनके साथ 1961 में 4 दीवारी और 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन शशि कपूर के साथ सुपर हिट फिल्म रही जब जब फूल खिले। कई हिट फिल्में देने के बावजूद नंदा की अभिनय प्रतिभा का सही इस्तेमाल कम ही किया गया। शायद कहीं न कहीं उनके अभिनय का असली जौहरी मिला ही नहीं उन्हें। नाजुक, छुई मुई और प्यारी सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए नंदा छटपटा रही थी उस वक्त। राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक जो 1969 में आया था, उन्होंने इस फिल्म में नेगेटिव किरदार तक कर डाला, लेकिन दर्शक उनका ये रूप नहीं स्वीकार सके। तभी उन्हें मिला फिल्म नया नशा 1973 में। इसमें नंदा ने एक ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई।
नंदा को समझ आ गया था कि उनके सहज और सिंपल अभिनय को ही ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी पहचान जो है वो खत्म हो गई है। इसके बाद नंदा ने 1974 में असलियत, 1974 में ही जुर्म और सजा और 1977 में प्रायश्चित जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन इस दौरान कहीं न कहीं नंदा का समय खत्म हो गया था। इसका एहसास उन्हें भी था, इसीलिए उन्होंने बेहद शालीनता से खुद को रुपहले पर्दे की चकाचौंध से अलग कर लिया। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और बस मनमोहन ने शादी कर ली। मनमोहन देसाई की शादी के बाद नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो सी गई। मनमोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही मनमोहन जी की पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से एक बार नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल कर लिया। इसी दौरान नंदा, जो 52 साल की हो चुकी थी, बहुत खुश थी। यहाँ तक के 1992 में 93 साल की उम्र में नंदा ने मनमोहन देसाई से सगाई भी कर ली थी। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो जाती है। दोनों कभी एक ना हो पाते हैं और नंदा आजीवन अविवाहित ही रह जाती है। कहा जाता है कि नंदा जब भी बाहर जाया करती थी तो वो सफेद साड़ी में ही जाती थी, क्योंकि वो मन ही मन मनमोहन देसाई को ही अपना पति मानती थी। उनके निधन के बाद नंदा काफी अकेले हो गई थी। उन्होंने बातचीत तक करना बंद कर दिया था। क्या आप जानते हैं, अपने बचपन के दिनों में नंदा आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चाहती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वे बचपन से ही आजाद हिंद फौज में जाना चाहती थी और देश की आजादी के लिए जंग लड़ना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने उन्हें कोल्हापुर से माया नगरी तक का रास्ता दिखाया। नंदा ने बॉलीवुड की 70s में ही सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी खास दोस्तों में माला सिन्हा व वहीदा रहमान शामिल थी। नंदा जी, क्या आप हम सबको अपनी एक करीबी साथी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मेरी तीसरी साथी हैं वहीदा रहमान। तो नंदा जी, उनके साथ आपका रिश्ता क्या है? वहीदा मेरी सहेली नहीं है और न ही मैं उसकी सहेली हूँ। हम दोनों में दोस्ती का नहीं, बहनापे का रिश्ता है। नंदा ने अपने 4 दशक लंबे सिने करियर में कई फिल्मों में दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन किसी भी फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड को न जीत पाई। 1960 में आई फिल्म आंचल के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। वहीं 1957 की फिल्म भाभी, 1981 की फिल्म आहिस्ता आहिस्ता और 1982 की फिल्म प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और 1969 की फिल्म इत्तेफाक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। नंदा की आखिरी फिल्म थी 1982 की प्रेम रोग। 75 साल की उम्र में 25 मार्च 2014 के दिन नंदा हम सब को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चली गई। नंदा जी को प्रणाम।